अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपने एडमिशन प्रोसेस के ऊपर कि किस तरह से मैंने जो अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो ख़ुद ही कंप्लीट किया था और एडमिशन जो था वो हासिल किया था जर्मन यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना आया है, वो हमें डिटेल से बताएं। और कुछ लोगों ने पूछा था आइल्स कंपलसरी है या नहीं है, आइल्स बेसिकली होता क्या है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपडेट ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे ईमेल की थी कि आप अपनी इनरोलमेंट जो है उसको कंफर्म करवाएं और 195 यूरोज़ जो फ़ीस है इनरोलमेंट की वो आप पे करें। 195 यूरोज़ जो फ़ीस थी इनरोलमेंट की वो मैंने पे कर दी है। तो अब 23 अक्टूबर के बाद हमारा ओरिएंटेशन वीक है और उसके बाद जो है हमारी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस ड्यूरेशन में मेरा जो एक्सपेंस है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले आइल्स पे। तो आइल्स पे 34,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है उसकी फ़ीस है। अब शायद 36 है या 35 है, तकरीबन इसके राउंड अबाउट ही इसकी फ़ीस रहती है। उसके बाद जो मेरा सेकंड एक्सपेंस है वो आया था यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। तो 75 यूरोज़ जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फ़ीस है और उसके बाद 30 यूरोज़ जो है वो पर एप्लीकेशन जो है वो आपको पे करने होते हैं, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे 30 यूरो पर एप्लीकेशन। तो उसके बाद जो मेरा एक्सपेंस आया था वो था हार्ड कॉपीज़ सेंड करने का। जब मैंने यूनिवर्सिटी को हार्ड कॉपीज़ सेंड की थी तो पेंडेमिक की वजह से रेट्स थोड़े हाई चल रहे थे, तो मुझे तकरीबन जो था वो 4000 जो था वो मेरा पाकिस्तानी रुपीज़ में इस पे एक्सपेंस आया था डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपीज़ जो थी वो सेंड करने की। उसके बाद मेरा कोई एक्सपेंस नहीं था काफ़ी टाइम के लिए। मतलब जब मुझे यूनिवर्सिटी से रिस्पांस आया तो तब उस यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था कि मुझे जो है ना 23 अक्टूबर से पहले अपनी इनरोलमेंट फ़ी पे करनी है। तो मेरी इनरोलमेंट फ़ी थी वो 195 यूरोज़ थी। वो हर यूनिवर्सिटी के जो है वो डिफरेंट मतलब की होती है, वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ीस होती है। तो 195 यूरोज़ जो थे वो मैंने पे कर दिए और जो अपनी इनरोलमेंट है उसको कंफर्म करवा लिया। यानी कि समझे कि 34,000 आइल्स का एक्सपेंस आया था और आप कह लें कि 270 यूरोज़ जो हैं वो मेरा टोटल एक्सपेंस है यूनिवर्सिटी के लिए ना, एक सेमेस्टर का। और अब जो मैंने पैसे पे करने हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ही जाके करने हैं। एक सेमेस्टर के लिए मेरा ये एक्सपेंस आया 34,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आइल्स के लिए और 270 यूरोज़ जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का और इनरोलमेंट फ़ी जो है वो पे करने का जो है एक्सपेंस आया। तो ये मेरा फ्रेंड्स टोटल एक्सपेंस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम मेरा काफ़ी लग गया था। यानी कि मैंने जनवरी में आइल्स किया था और उसके बाद अप्लाई किया, फिर रिस्पांस आया, फिर इनरोलमेंट। तो पेंडेमिक की वजह से कुछ ये था कि जो रेगुलर टाइमिंग्स है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही थी यूनिवर्सिटीज़ जो एप्लीकेशन प्रोसेस में। खैर इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि अब जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में मेरी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब तो आइल्स की बात कर लेते हैं कि आइल्स क्या चीज़ है। मतलब मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि यार आइल्स लाजमी करना है। मतलब लोगों में एक वो आप कह लें कि खौफ है कि पता नहीं आइल्स क्या चीज़ है। तो यार आइल्स कोई इतना भी बहुत टफ़ चीज़ नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा उस पर, अगर आप यूनिवर्सिटी में आपने प्रेजेंटेशंस दी होंगी तो जाहिर सी बात है आपने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ तो किया होगा, आप इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो आपको आइल्स में कुछ इंग्लिश सीखनी नहीं है, बस जो आपकी इंग्लिश आती है आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स निकालें, उस पर थोड़ा काम करें, अपनी राइटिंग को बेटर करें। उसके बाद फ्लुएंसी जो है ना वो आपकी बहुत मैटर करेगी। स्पीकिंग में आपको फ्लुएंट होना चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। तो जब आप स्पेलिंग पे काम करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब आइल्स होता है कि आइल्स बेसिकली 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग और राइटिंग है। तो ये आपका 2 दिन में स्प्लिट हो सकता है टेस्ट, या हो सकता है कि आपका एक ही दिन में चारों मॉड्यूल जो है वो हो जाएँ। तो इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आप ख़ुद देख लीजिएगा कि आइल्स बेसिकली हर मॉड्यूल्स का क्या उसमें क्राइटेरिया होता है और क्या क्वेश्चन आंसरिंग होती है वो आप खुद देख लीजिएगा। बाकी इसके 4 मॉड्यूल होते हैं वो मैंने आपको बता दिया और इसकी फ़ीस 34,000 है। वो आपने फ़ीस पे करनी होती है तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाती है। आइल्स की डेट जो हैं वो आती रहती हैं, महीने में एक दफ़ा होता है। कई सिटीज़ में जैसे कि सियालकोट में महीने में एक दफ़ा होता है, लाहौर में काफ़ी दफ़ा होता है और कुछ मतलब जो जितने भी मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर किसी भी होटल वगैरह में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है ये आइल्स वाले जो हैं अरेंज करते हैं अपना एग्ज़ाम जो है। तो आपने सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके फ़ीस पे करनी है और अपनी सीट जो है वो रिज़र्व करवानी है। आइल्स में 6.5 बैंड्स ले लें, मास्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जर्मन में वैसे 6 भी मैंने 5.5 पे भी देखा है लोगों को एडमिशन लेते हुए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेरे कोर्स में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट थी कि आपके 6.5 बैंड एटलीस्ट होने चाहिए। तो वरना अगर मेरे नहीं होते तो जो यूनिवर्सिटी है वो मेरी एप्लीकेशन ही फॉरवर्ड नहीं करती, क्योंकि मैं उनके क्राइटेरिया को मीट ना कर रहा होता।
तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया। कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस आए थे कि यार जर्मन में स्टडी किस तरह से होती है, तो अभी मैंने भी कोई क्लास तो मतलब ली नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी सीनियर्स से इस बारे में डिस्कस किया है। दानियल भाई हैं, उसी यूनिवर्सिटी में मेरे कोर्स में उनका 1 साल कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। थैंक यू दानियल भाई। तो उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से जो है ना यहाँ पे वर्क करते हैं एजुकेशन सिस्टम। थोड़ा पाकिस्तान से डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे असाइनमेंट्स असाइन होती है। आपको हर वीक एक असाइनमेंट दी जाती है, जो कि आपने नेक्स्ट वीक जो आपको असाइनमेंट असाइन होनी है उससे पहले कंप्लीट करनी होती है। आपके पोर्टल पे वो असाइनमेंट आप जो है वो अपलोड कर दी जाती है। तो आपने अगली असाइनमेंट इशू होने से पहले यानी कि 7 दिन में वो असाइनमेंट कंप्लीट करके तो उसको अपलोड करना होता है वापस। तो अगर आपने एग्ज़ाम में जो फ़ाइनल एग्ज़ाम है वो देना है, तो उसके लिए आपको 60% मार्क्स जो हैं वो इन असाइनमेंट्स में मतलब कि लेने पड़ेंगे फ़ाइनल एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है, आपने कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। तो आप जितने सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स जिनका आप एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं। तो मतलब आपको चॉइस दी जाएगी दोबारा से। अगर आपकी कोई तैयारी सही नहीं है या कुछ किसी भी वजह से आपका कोई स्केजुअल का मसला आ रहा है, तो आप स्किप कर सकते हैं एग्ज़ाम को, और उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर दोबारा से जब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो आप दोबारा उसमें अपेयर हो सकते हैं। ओके, आज की वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। ये मेरी अगली वीडियोज़ के लिए मेरे लिए मोटिवेशन होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह मज़ीद जो है उस टॉपिक को एलेबोरेट किया करूँगा। और साथ साथ मैं अपडेट करता जाऊँगा जो यूनिवर्सिटी प्रोसेस है वो किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस वर्क करती हैं, वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। असाइनमेंट्स कैसे जो है वो असाइन होती हैं, फिर उनका पैटर्न क्या है, किस तरह से वापस सबमिट करवाए जाते हैं। जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करता जाऊँगा मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा, ताकि आपके लिए आसानी हो। जब आप आएँ तो आपको पहले से ही अंदाज़ा हो, आपको इन्फॉर्मेशन जगह जगह से इकट्ठी ना करनी पड़े कि किस तरह से जर्मन में एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।